एलआईसी लोगों को कई तरह के प्लान बेचती है। इनमें टर्म प्लान से लेकर पेंशन प्लान तक शामिल है। एलआईसी का एक प्लान बेहद ही खास है। इस प्लान में आपको पैसा जमा करने के तुरंत बाद से ही हर महीने एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाती है। इस पॉलिसी का नाम है जीवन शांति। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। एलआईसी की जीवन शांति पॉलिसी में निवेश करने पर आपको पॉलिसी लेने के अगले महीने से ही हर महीने एक रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप आज की डेट में एलआईसी की जीवन शांति पॉलिसी लेते हैं तो आपको अगले महीने से ही एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आपको हर महीने 22,500 रुपये मिलेंगे। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको यह 22,500 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं ये वर्ड बार बार यूज करूंगा जैसे जीवित, मृत्यु या डेथ, तो प्लीज आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहे हैं बुरा मत मानिए, ऑफेंड मत करिए। ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ये वीडियो पूरी जरूर देखिए। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको यह 22,500 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। आपके बाद यह 22,500 रुपये आपकी वाइफ को मिलने शुरू हो जाएंगे। उनको भी यह 22,500 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे जब तक वह जीवित रहेंगी। उनके बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी और आपके बच्चों को जिनको आपने नॉमिनी बनाया था इस पॉलिसी में, उनको एलआईसी की तरफ से 50 लाख रुपए भी मिलेंगे। अब इस चीज को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैंने माना है कि पॉलिसी होल्डर है वो हस्बैंड है, उनकी एज 30 साल है। साथ ही साथ उनकी वाइफ की एज, जो उनके साथ जॉइंट पॉलिसी होल्डर है, उनकी भी एज 30 साल है। और उनका एक छोटा सा बच्चा है जिनकी एज 1 महीने है, उनको उन्होंने नॉमिनी बनाया, अपने बच्चे को नॉमिनी बनाया है। और यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इमीडिएट एन्युटी का, जे ऑप्शन, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पॉलिसी होल्डर अपने साथ एक जॉइंट होल्डर बनाते हैं अपनी पॉलिसी में, से ना। अब पॉलिसी होल्डर और जॉइंट होल्डर जब तक जीवित हैं तब तक उनको हर महीने एक रेगुलर इनकम आती रहेगी, और जब दोनों की ही डेथ हो जाएगी उसके बाद जो नॉमिनी होंगे उनको पॉलिसी अमाउंट, जितना पॉलिसी के लिए पे किया था पॉलिसी होल्डर ने, वो अमाउंट वापस मिल जाएगा, सही ना। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ जो हस्बैंड की जो पॉलिसी होल्डर है इस पॉलिसी में, उनकी डेथ हो जाती है 60 साल की एज में। उन्होंने पॉलिसी ली थी 30 साल की एज में, 60 साल की एज में उनकी डेथ हो जाती है, यानी 30 साल उनको एक रेगुलर इनकम मिली होगी। तो यहाँ पे जानते हैं कि 30 साल उनको कितनी रेगुलर इनकम मिली होगी। तो 30 साल के हिसाब से अगर 22,500 रुपये हर महीने मिलते हैं तो लगभग उनको टोटल 30 साल में 81 लाख रुपीस मिले होंगे। और अगर उसके बाद जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उनकी वाइफ, क्योंकि वो जॉइंट पॉलिसी होल्डर है, उनको रेगुलर इनकम मिलनी शुरू होती है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि जो वाइफ है उनकी डेथ होती है 80 साल की एज में, सही ना। तो उनको टोटल 20 साल तक रेगुलर इनकम मिलेगी। तो 22,500 रुपये की रेगुलर इनकम के हिसाब से 20 साल में वाइफ को जो टोटल पैसा मिलेगा वो हो जाता है लगभग 54 लाख रुपए। अब वाइफ की डेथ के बाद ये पॉलिसी बंद हो जाती है और जो 50 लाख का अमाउंट जो नॉमिनी है उनको मिल जाएगा। यहाँ पे नॉमिनी उनके बच्चे थे तो उनके बच्चों को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब देखते हैं टोटल अमाउंट कितना मिला इस फैमिली को। तो 81 लाख रुपीस टोटल मिले हस्बैंड को, 54 लाख रुपीस टोटल मिले वाइफ को, और 50 लाख रुपए मिले बच्चों को। तो टोटल इस पॉलिसी में लगभग 1,85,00,000 रुपए मिले हैं फैमिली को। एलआईसी जीवन शांति पॉलिसी को लेते समय पॉलिसी होल्डर के पास पेंशन को लेके 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी 2 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला होता है इमीडिएट एन्युटी और दूसरा होता है डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी का मतलब होता है कि पॉलिसी लेने के तुरंत बाद से ही
आपको रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। तो वहीं डेफर्ड एन्युटी का मतलब होता है पॉलिसी लेने के कुछ समय बाद रेगुलर इनकम मिलेगी। इस पॉलिसी में आपको एक इकट्ठा पैसा, एक लमसम अमाउंट, एक मुश्त पेमेंट करनी होती है और उसके तुरंत बाद आपको एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाती है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको यह रेगुलर इनकम आती रहेगी। आपके बाद यह रेगुलर इनकम आपकी वाइफ को मिलती रहेगी, जब तक वह जीवित हैं तब तक मिलती रहेगी। उनके बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी और जितने अमाउंट की आपने पॉलिसी ली थी वह पैसा आपके बच्चों को मिल जाएगा जिनको आपने इस पॉलिसी में नॉमिनी बनाया था। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये इमीडिएट एन्युटी का 10 ऑप्शंस हैं जो आप अवेलेबल हैं इस पॉलिसी में। मैंने आपको यहाँ पे सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन जे, उसके हिसाब से बताया। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन जे रहता है, तो उसी के हिसाब से मैंने पॉलिसी बता रहा हूँ मैं आपको। LIC जीवन शांति पॉलिसी में पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज है 30 साल और मैक्सिमम एज 85 ईयर्स है। तो कोई भी व्यक्ति जिनकी एज 30 साल से लेकर 85 साल है वो LIC के जीवन शांति पॉलिसी ले सकते हैं। LIC के जीवन शांति पॉलिसी में आप मिनिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं LIC की जीवन शांति पॉलिसी में। LIC जीवन शांति पॉलिसी को आप 3 महीने बाद जब चाहें सरेंडर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, कहीं पे भी आपको एक अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है, बड़े अमाउंट की जरूरत, यानी बच्चों की शादी, घर लेना या फिर मेडिकल इमरजेंसी, तो उस केस में आप पॉलिसी या किसी भी वजह से अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप जब चाहो सरेंडर कर सकते हो और आपका पैसा, सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी। LIC की जीवन शांति पॉलिसी में आप लोन भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप अगर पॉलिसी सरेंडर नहीं करना चाहते, आप पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की जरूरत है, तो आप पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी लेने के 1 साल बाद आप जब चाहो लोन ले सकते हो। LIC की जीवन शांति पॉलिसी लेते टाइम आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। LIC की जीवन शांति पॉलिसी आप किसी भी LIC एजेंट से ले सकते हैं या आप LIC की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसी LIC की जीवन शांति पॉलिसी ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 2% का रिबेट मिलेगा। इसका मतलब है आपको आपका पेंशन अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा अगर आप एजेंट से लेते हैं तो, मतलब एजेंट से लेंगे। और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में आपको ज़्यादा फायदा है, आपको ज़्यादा पेंशन अमाउंट मिलेगा। मान लेते हैं LIC की जीवन शांति पॉलिसी लेने के बाद आपको यह पॉलिसी पसंद नहीं आई तो आप इस पॉलिसी को वापस भी कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी आपने किसी एजेंट से ली है तो आप 15 दिन के अंदर ये पॉलिसी वापस कर सकते हैं, और अगर आपने ये पॉलिसी ऑनलाइन ली है तो आप 30 दिन के अंदर ये पॉलिसी वापस भी कर सकते हैं। अब इस पॉलिसी को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिसमें मैं आपको आपका प्रीमियम अमाउंट बताऊंगा और आपको आपका एक रेगुलर इनकम भी बताऊंगा, एक पेंशन अमाउंट भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था इमीडिएट एन्युटी का जो सबसे लास्ट ऑप्शन था, ऑप्शन जे, उसको सेलेक्ट किया है मैंने। इसमें मैं इस एग्जांपल में मान के चलता हूँ कि पॉलिसी होल्डर की एज 30 साल है, उनकी वाइफ की एज भी 30 साल है जो उनके साथ जॉइंट होल्डर है, से ना, और वो 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं जिसमें उनका प्रीमियम आएगा 5,09,000 रुपये। ये जो 9,000 रुपये आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, वो टैक्सेस का है। तो अगर आप ईयरली इनकम लेते हैं तो आपको 27,400 रुपये मिलेंगे। अगर आप हाफ ईयरली इनकम लेते हैं तो आपको 13,450 रुपये मिलेंगे। अगर आप क्वार्टरली इनकम लेते हैं तो आपको लगभग 6,700 रुपये मिलेंगे, और अगर आप मंथली इनकम लेते हैं तो लगभग आपको 2,200 रुपये मिलेंगे। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम आएगा 10,58,000 रुपये। उसमें आपको, अगर आप ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं, ईयरली इनकम लेना चाहते हैं तो आपको 55,400 रुपये मिलेंगे। अगर आप हाफ ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 27,200 रुपये मिलेंगे। अगर आप क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 13,500 रुपये मिलेंगे, और अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 4,500 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 20 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट आएगा वो हो जाता है लगभग
20,36,000 रुपये। इसमें अगर आप ईयरली पेंशन लेते हैं तो आपको लगभग 1,10,800 रुपये मिलेंगे। अगर आप हाफ ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 54,400 रुपये मिलेंगे। अगर आप क्वार्टरली पेंशन लेते हैं तो लगभग आपको 27,000 रुपये मिलेंगे। और अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं तो लगभग आपको 8,900 रुपीज़ मिलेंगे। वहीं अगर आप 25 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, 25 लाख की पॉलिसी लेते हैं, तो उसके लिए आपको लगभग 25,45,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। और आपको ईयरली जो पेंशन मिलेगी वो हो जाती है लगभग 1,39,375 रुपीज़। हाफ ईयरली पेंशन आपकी हो जाती है लगभग 68,500 रुपीज़। क्वार्टरली पेंशन आपकी हो जाती है लगभग 33,900 रुपये। और अगर मंथली पेंशन लेते हैं तो आपको लगभग 11,200 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम जाएगा वो हो जाता है लगभग 50,90,000 रुपये का आपका प्रीमियम जाएगा। और जो आपको ईयरली पेंशन मिलेगी वो हो जाती है लगभग 2,79,500 रुपीज़ की। हाफ ईयरली पेंशन आपको मिलेगी लगभग 1,37,250 रुपीज़ की। अगर आप क्वार्टरली पेंशन चूज करते हैं तो आपको लगभग 68,000 रुपीज़ मिलेंगी। मंथली पेंशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 22,500 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 75 लाख रुपए की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 76,35,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना होगा। ईयरली पेंशन आपको मिलेगी लगभग 4,19,250। हाफ ईयरली पेंशन मिलेगी लगभग 2,05,875 रुपये। क्वार्टरली पेंशन आपको मिलेगी लगभग 1,02,000 रुपये की। और अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 33,750 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका प्रीमियम जाएगा लगभग 1,01,80,000 रुपये का। ईयरली पेंशन आपको मिलेगी लगभग 5,60,000 रुपये की। हाफ ईयरली पेंशन आपको मिलेगी लगभग 2,75,000 रुपये की। क्वार्टरली पेंशन आपको मिलेगी लगभग 1,36,375 रुपये की। और मंथली पेंशन मिलेगी आपको लगभग 45,000 रुपये की। अगर आपको लगता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं इसके लिए और पेंशन कम है से ना, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक अच्छा आपको रिटर्न दे देता है, उससे आप पेंशन प्लान भी अपना बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।